नमस्कार। चलिए, तो हमने इसके पहले एक लेक्चर में देखा था कि भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध, तो उसके बारे में हम बातचीत कर रहे थे। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि ये जो गुरु शिष्य संबंध है उसमें परिवर्तन आने का वही कारण है कि आजकल ये जो गुरु है वह व्यावसायिक हो गए। तो व्यावसायिक होने के कारण ये संबंधों में परिवर्तन आया। तो अब हमें ये देखना है इसके बाद वाला कि यहां जो भारतीय संस्कृति में, ये तो अगला वाला लेक्चर है, दूसरा। पहले लेक्चर में हमने सब बातें की थी, ये दूसरा लेक्चर देखिए, उसमें गुरुओं की बात हो रही, उदाहरण दे रहे हैं। तो भारत में तो कई सारे गुरु हो गए, महान गुरु यहां हो चुके हैं, जिनके उदाहरण दे सकते हैं। रामकृष्ण परमहंस, तो उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद, तो रामदास, उनके शिवाजी, तो ऐसी कई सारी गुरु शिष्य परंपरा यहां रही है। गुरु, उनको आपने देखा था परमेश्वर का स्थान देते हैं, परमेश्वर माने जाते हैं गुरु। तो यहां गुरु और शिष्य, उनके उदाहरण देते हुए ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे यहां गुरु शिष्य संबंध कैसे थे। तो देखिए, यहां लिखा है कि प्रारंभ में विवेकानंद को भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी, उनको कोई जानते नहीं थे, उनको इतना महत्व हमारे देश में नहीं मिला पहले। पर जब उन्होंने अमेरिका में नाम कमा लिया तो भारतवासी दौड़े दौड़े मालाएं लेकर स्वागत करने लगे। बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही लेखक ने कि हमारे यहां ऐसा है कि कोई हमारे यहां भारतीय जो है उसे विश्व उसकी सराहना करता है, कोई अवार्ड उसे मिलता है तो हम उसे महान मानते। एक कहावत है, घर की मुर्गी दाल बराबर, तो उसकी कीमत हम नहीं करते। विश्व के लोग जब कीमत करते, अवार्ड मिलता है, किसी को ऑस्कार अवार्ड मिलता है, किसी से नोबेल प्राइज मिलता है, तो ये जो पुरस्कार या अवार्ड प्राप्त होता है तब हमें उसकी कीमत समझ में आती है, तब हम उनका सम्मान करते हैं। ये तो गलत है। जो महान है वो महान ही है, उनका समय पर हमें सम्मान करना चाहिए। विश्व के देश जब सम्मान करे तब हम मालाएं लेकर दौड़ते। तो स्वामी विवेकानंद जी के साथ ऐसा ही हुआ था कि पहले हमने उसका महत्व नहीं जाना था, फिर मालाएं लेकर दौड़े थे स्वागत करने के लिए। रविंद्रनाथ ठाकुर को भी जब नोबेल पुरस्कार मिला तो बंगाली लोग दौड़े दौड़े यह राग आलापते हुए कि अमादेर ठाकुर सपूत। ये कठोर गलत लिखा है, ये चेंज कर लीजिए, इस कठोर नहीं, ठाकुर। तो रविंद्रनाथ ठाकुर, तो ये रविंद्रनाथ जी हैं, उनको 1913 में उनका एक काव्य संग्रह है गीतांजलि। तो गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज प्राप्त हो गया था, इनाम मिला था। पहले तो उन्होंने बंगाली में लिखी थी, ये गीतांजलि काव्य संग्रह उन्होंने बंगाली में लिखी थी, पहले लिखी थी, 1913 की बात नहीं, इससे पहले की बात। सबने पढ़ी थी, बंगाली लोगों ने पढ़ी थी। फिर उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया, तो यूरोप के लोगों ने ये पढ़ी गीतांजलि, तब उसे नोबेल प्राइज मिला, नोबेल पुरस्कार मिला, भारत आए तो यहां मान सम्मान करने लगे। तो वही गीतांजलि पहले उन्होंने लिखी थी, बंगाली लोगों ने पढ़ी भी थी।
तो बंगाली लोगों ने उतना मान सम्मान तब नहीं दिया था, लेकिन जब नोबेल प्राइज मिला तब, तो नोबेल पुरस्कार मिला तो बंगाली लोग दौड़े, यह राग आलापते हुए दौड़े कि आमादेर ठाकुर सुपूत, तो आमादेर यानी हमारे। तो दक्षिण भारत में कुछ समय पहले तक भरतनाट्यम और कथकली को कोई नहीं पूछता था। ये भरतनाट्यम, ये हमारे शास्त्रीय नृत्य के नाम है, भरतनाट्यम और कथकली। तो इनको कोई पूछता ही नहीं था। ये शास्त्रीय नृत्य दोनों है, प्रसिद्ध है खास करके दक्षिण भारत। तो ये दोनों नृत्य थे। तो दक्षिण भारत में कुछ समय पहले ये लोग उसको बारे में पूछते नहीं थे, पर जब उससे विदेशों में मान मिलने लगा तो आश्चर्य से ये भारतवासी सोचने लगे, अरे ये हमारी संस्कृति में इतनी अपूर्व चीजें भी पड़ी थी क्या। कई सारी अभिनेत्रियां, खास करके हेमा मालिनी, तो उन्होंने उसे विश्व प्रसिद्ध बना दिया। तब पूरे विश्व ने उसकी सराहना की, प्रशंसा की, तब इसका प्रसार हो गया और हमने उसका स्वीकार किया। कई साल पहले की बात है कि लड़कियां इससे जो कोई क्लासिकल डांस सीखे, ये उनको, उनके माँ बाप को पसंद नहीं था। आजकल तो वेस्टर्न भी सीख रही है, डांस सीख रही है, लेकिन ये पसंद नहीं था, नहीं सीखने भेजते नहीं थे। आजकल तो ये फैशन हो गया कि क्लासिकल डांस सीखे। तो यहां विदेशों में, अमेरिका में या दूसरे देशों में प्रशंसा होने लगी है भरतनाट्यम और कथकली। तब हम ये सोचने लगे कि भाई क्या हमारे यहाँ, हमारी संस्कृति में इतनी अपूर्व चीजें भी पड़ी थी क्या। तो यहाँ के लोगों को अपनी खूबसूरती नहीं नजर आती। हमारी खूबसूरती हम खुद नहीं देख पाते। साफ है, हमारे सामने कोई आईना रखे तब हमें दिखाई देता है कि हम कितने सुंदर हैं। तो ये खुद क्यों हम नहीं देख लेते, हमारी खूबसूरती हम खुद क्यों नहीं देख लेते। दूसरे लोग आईना लेकर आए और दिखाए कि आप इतने सुंदर हैं, क्या हम नहीं देख सकते। तो ये विश्व के लोग प्रशंसा करें हमारी कला की, तब हम उसकी प्रशंसा करें। तो ये तो सम्मान नहीं, अपमान। ये तो घर की मुर्गी दाल बराबर है। उन्होंने सम्मान किया इसलिए सम्मान करते। तो क्या आपके पास ऐसी दृष्टि ही नहीं है कि आप उसे देख सके कि नहीं, हमारे पास इतना ऊंचा कलाकार है जो नोबेल प्राइज पा सकता है। ऐसा हम क्यों नहीं सोचते। हम पहले क्यों उसका मान सम्मान नहीं करते। हम पहले क्यों उसे भारत रत्न जैसे महान अवार्ड नहीं देते, पहले पुरस्कार नहीं देते, सम्मान नहीं करते। विश्व के लोग जब उसका सम्मान करते हैं तब जाकर हम उसका सम्मान करते हैं। यानी वे जो कहते हैं वे सही है, हम जो कहते हैं वह नहीं। ये तो गलत है। वे सम्मान करेंगे तो हम करेंगे, ये क्यों। ये तो हमारे देश की ये प्रतिभा, उसे हम पहचान नहीं पाते समय पर। तो यहाँ के लोग जो है उसे अपनी खूबसूरती नजर नहीं आती, मगर जब पराये के सौंदर्य को देखकर वे मोहित हो जाते हैं। तो दूसरे के सौंदर्य को देखकर हम मोहित होते हैं। जिस देश में ज्ञान पाने के लिए मैक्स मूलर ने जीवन भर प्रार्थना की थी, उस देश के निवासी आज जर्मनी और विलायत जाना स्वर्ग जाने जैसा अनुभव करते हैं। जर्मनी का मैक्स मूलर, जिसने यहां जन्म पाने के लिए जीवन भर प्रार्थना की कि मुझे भारत में जन्म मिले, ऐसा मैक्स मूलर। तो वहां जहां का था ये जर्मनी या विलायत, तो जर्मनी जाना लोगों को आज अच्छा लगता है कि वहां एडमिशन मिल जाए इंजीनियरिंग में। तो ये विलायत जाना या जर्मनी जाना, ये तो हम आज स्वर्ग जैसा मानते हैं।
अनुभव करते हैं। ऐसे लोगों को प्राचीन गुरु शिष्य संबंध की महिमा सुनाना ये तो गधे को गणित सिखाने जैसा व्यर्थ प्रयास ही हो सकता है। ऐसे लोगों को हम आज सुनाएं कि हमारी गुरु शिष्य परंपरा क्या थी, उसके गले नहीं उतरेगा। ये समझ नहीं पाएंगे, ये समझाना नहीं मतलब गधे को गणित सिखाना। गधे को गणित सिखाना इसका अर्थ तो यही होता है व्यर्थ प्रयत्न करना। तो आप उसे आजकल की जो पीढ़ी है छात्रों की उसे नहीं समझा पाएंगे। गुरु शिष्य परंपरा क्या थी हमारी, शिष्य के लिए गुरु का क्या महत्व था। एक जगह शायद कबीर ने लिखा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी ये गोविंद दियो दिखा। एक साथ कभी आ जाए गुरु और ईश्वर भगवान स्वयं दोनों एक साथ आ जाए तब शिष्य जो है, छात्र जो है दुविधा में पड़ जाता है कि किसको पहले मैं प्रणाम करूं। तो कबीर जी लिखते हैं कि पहले तो गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो दृष्टि दी है उनके मार्गदर्शन से आज ईश्वर दर्शन हो सके हैं, ईश्वर की प्राप्ति हुई है, गुरु कृपा है। तो सबसे पहले तो गुरु को प्रणाम करना चाहिए, इतने महान। तो ये गुरु महिमा ये आजकल के जो शिष्य हैं, छात्र हैं, जिसे स्टूडेंट कहते हैं, उसे हम नहीं समझा पाएंगे। ये समझाना ये तो व्यर्थ प्रयत्न है। तो यहां लेखक ये कहना चाहते हैं कि उसे समझाना यानी गधे को गणित सिखाने जैसा व्यर्थ प्रयास ही हो सकता है। एक बार सुप्रसिद्ध भारतीय पहलवान गामा मुंबई आए थे। हमारे भारतीय पहलवान सुप्रसिद्ध पहलवान थे, कुश्ती के विश्व प्रसिद्ध थे, विश्व के कई पहलवानों को हराया था उन्होंने। एक बार मुंबई आए, वैसे तो फिरते रहे तो पूरे विश्व में, लेकिन एक बार मुंबई आए, मुंबई के अखबारों को पता चला कि गामा आए हैं, तो उन्होंने तो विश्व के कई सारे पहलवानों को कुश्ती में चैलेंज दिया था। अखबारों में यह समाचार प्रकाशित होते ही एक पारसी पत्रकार ने उत्सुकतावश उसके निकट पहुंचकर उससे पूछा। देखिए ये पत्रकार जो है वो पारसी है, पारसी यानी ईरान से शायद आई हुई प्रजा है, हमारे देश की मूल प्रजा नहीं। तो ये पारसी पत्रकार, उनके जो संस्कार होते हैं, उनका धर्म अलग है, उनका रीति रिवाज अलग है, धर्म के बारे में खास करके भारतीय संस्कृति के बारे में उससे ज्यादा पता नहीं होता। मुंबई में रहता है, पारसी है पत्रकार, वह गामा से मिलकर उत्सुकतावश उसके पास पहुंचा और पूछ लिया उसे, साहब विश्व के किसी भी पहलवान से लड़ने के लिए आप तैयार हैं, तो आप अपने अमुक शिष्य से ही लड़कर विजय प्राप्त करके दिखाओ। कोई शिष्य का नाम दिया होगा, गामा का शिष्य वो रहा होगा, उसका नाम देकर कहा कि आप तो विश्व के कई पहलवानों को हरा चुके हैं, तो आपके ये शिष्य को हरा कर दिखाओ, चैलेंज दी उसने। तो गामा ये आजकल के शिक्षा क्रम में रंगे नहीं थे। आजकल का जो शिक्षा क्रम उसमें वे रंगे नहीं। आजकल का शिक्षा क्रम कैसा? आजकल का शिक्षा क्रम ऐसा है कि हर एक शिक्षक ऐसा मानता है कि मैं अपने शिष्य से महान हूं, मुझे सब कुछ आता है, इनको सिखाना, मैं इसे सिखा रहा हूं और शिष्यों से मेरे पास ज्ञान ज्यादा। गलत फहमी के शिकार हो गए आजकल के शिक्षक। ऐसा कभी नहीं होता। ज्ञान है आपके पास, ये ज्ञान आप अपने शिष्य को, छात्र को देते हैं। तो बड़ी
ईमानदारी से उसे पढ़ाते हैं तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो आपके पास है वही उनके पास आपके समकक्ष बन गया। शायद ऐसा भी होता होगा कि वह नया नया ज्ञान कहीं और से भी अर्जित करता रहता होगा, तो उसके पास हमारे पास पढ़ने के बाद ज्ञान बढ़ जाएगा। कोई भी शिक्षक है वो शिक्षक ही रहता है। उनके छात्र तो इंजीनियर बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, कोई नेता बन जाते हैं, महान बनते हैं, शिक्षक से भी आगे जाते हैं। यही हमारी परंपरा है कि शिक्षक को तो सीढ़ी बनकर खड़े रहना है, उसके सहारे कई ऊपर जा सकते हैं, शिक्षक से कई ऊपर जा सकते हैं, महान बनते हैं। और शिक्षक गौरव लेता है कि ये मेरा विद्यार्थी डॉक्टर है, ये मेरी विद्यार्थिनी है, आजकल मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है या डॉक्टर बन गई है, गौरव ले सकते हैं शिक्षक। तो ये हमारी संस्कृति। वे ऐसा कभी नहीं चाहते कि ये मेरा शिष्य है, मुझसे महान न बने। दूसरे किसी भी प्रोफेशन में ऐसा नहीं। वहां प्रोफेशनल लोग हैं, वे कतई ऐसा नहीं चाहते कि उनके हाथ नीचे काम करने वाला उससे आगे बढ़ जाए। वे तो अपने हाथ के नीचे ही रखते हैं, उसे आगे बढ़ने ही नहीं देते। जब तक वे है तब तक वे नीचे रहे। लेकिन शिक्षक कभी ऐसा नहीं चाहता कि ये हमेशा विद्यार्थी रहे, मेरे नीचे सीखता ही रहे, मुझसे आगे न निकल जाए। ऐसी हमारी भारतीय संस्कृति तो नहीं। तो यहां ये कहते हैं कि भाई ये जो शिष्य है उससे आप लड़कर विजय प्राप्त करके दिखाओ, ऐसा पारसी पत्रकार ने कहा। तो ये आजकल के शिक्षा क्रम की में रंगे हुए नहीं है, ये तो प्राचीन जो हमारी गुरु शिष्य परंपरा है उसमें पढ़े हैं। इसलिए उन्हें इन शब्दों ने हैरान कर दिया कि भाई अपने शिष्य को हरा कर दिखाओ। आंखें फाड़कर उस पत्रकार का चेहरा में ताकते ही रह गए। आंखें फाड़कर ताकते ही रह जाना, इसका मतलब है आश्चर्य से देखते रह जाना, आश्चर्य से देखते रहे, आंखें फाड़कर। उसे आश्चर्य हो रहा। बाद में धीरे से कहा, भाई साहब मैं हिंदुस्तानी हूं। पत्रकार को कहा। ये पत्रकार मूलभूत हिंदुस्तानी नहीं है, उनके संस्कार ऐसे नहीं है, ये पूरा भारतीय नहीं है। इसलिए गावा को कहना पड़ा कि भाई साहब मैं हिंदुस्तानी हूं। तो हमारे संस्कार क्या है हम हिंदुस्तानियों के कि भाई हमारा अपना एक निजी रहन सहन होता है, शायद इससे आप परिचित नहीं। हमारा अपना एक निजी रहन सहन जीवन पद्धति है, हमारे रीति रिवाज जिससे आप अवगत नहीं है, आप जानते नहीं है, परिचित नहीं है उससे। भाई जिस लड़के का आपने नाम लिया, जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, मेरा शिष्य है, उसे हराने की आप बात कर रहे हैं। अभी अभी पारसी पत्रकार ने कहा कि उसे हरा कर दिखाओ। आप तो पूरे विश्व में कई पहलवानों को कुश्ती में हरा चुके हो, अपने शिष्य को हरा कर दिखाओ। तो ये जिसका आपने नाम लिया है वह मेरा शिष्य, ये मेरे पसीने की कमाई है, मेरा खून है। ये पसीने की कमाई होना यानी कठिन परिश्रम का फल होगा, ये मेरे कठिन परिश्रम का फल है, परिणाम। ये मेरे पसीने की कमाई है, मैंने पसीना बहाकर उससे ऐसा बनाया। ये मेरे परिश्रम का ये फल है। कई वर्ष कई सालों तक मैंने मेहनत की है इसके पीछे, इसे ऐसा महान पहलवान बनाने के लिए। तो ये मेरी पसीने की कमाई है, मेरा खून है उसमें, मानो मैंने अपना खून बहा दिया हो उसके लिए। ये मेरा खून है और मेरे बेटे से भी अधिक प्यारा है। देखिए मैंने बहुत ही अच्छे शब्दों में कहा, मेरे पसीने की कमाई, मेरा खून और मेरे बेटे से भी मुझे वो प्यारा है। ये तीन शब्दों में तो सब कुछ आ जाता है। बेटे से भी प्यारा है
पर इसमें और मुझ में अब फर्क ही कुछ नहीं है, दोनों हम समान हो गए। गुरु के पास जो कुछ था ज्ञान सर्वश्रेष्ठ था, सब उससे दिया, शिष्य को दिया कि जो मैं हूं, मैं जो जानता हूं, मुझ में जो क्षमता है, जो कौशल्य है, जो ज्ञान है, वह तुम्हें देता। सब कुछ देते थे गुरु। ये परंपरा है हमारी भारतीय संस्कृति। आजकल के गुरु ऐसे नहीं, वह परीक्षा को ध्यान में रखकर सिखाते कि भाई परीक्षा में ऐसा पूछा जाएगा, इतना करो, ज्यादा करने की जरूरत नहीं, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, ये सिखाते। तो मेरे पास जो कुछ भी था सब कुछ मैंने उससे दिया है। अब मैं लड़ा या वह लड़ा, दोनों बराबरी होगा, दोनों एक समान होगा, क्योंकि मुझ में जो कौशल्य लड़ने का, कुश्ती करने का, वही उसमें है। तो मैं लड़ूं या वह लड़े, दोनों समान होंगे, कोई किसी को हरा नहीं सकता। तो वह समान होंगे। हमारी इस परंपरा की आप समझने की चेष्टा कीजिए। ये गुरु शिष्य परंपरा है हमारी, तो उसे आप समझने की चेष्टा कीजिए, प्रयत्न कीजिए, प्रयास कीजिए। हम लोगों को वंश परंपरा से भी शिष्य परंपरा अधिक प्रिय। अंडरलाइन कीजिए, हमारे गुरु शिष्य परंपरा भारतीय संस्कृति की बहुत अच्छी एक बात कही। हमारे यहां वंश परंपरा से भी महत्वपूर्ण है ये गुरु शिष्य परंपरा। वंश परंपरा का महत्व नहीं है हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा का ज्यादा महत्व है, हमें अधिक प्रिय है गुरु शिष्य परंपरा। तो यहां ख्याति और प्रभाव में हम सदा यह चाहते हैं कि भाई हम अपने शिष्यों के से कम प्रभावी हैं। ख्याति की दृष्टि से, प्रभाव की दृष्टि से ये चाहते हैं कि हम अपने शिष्यों से कम प्रभावी हैं। आजकल के गुरु तो अहंकारी हो गए, वे ऐसा कतई नहीं चाहते कि उनका शिष्य उससे महान हो जाए और कहे कि चलो मैं सिखा दूं, आप नहीं आएंगे तो चलेगा। तो गुरु उसमें गलती निकालेंगे कि नहीं, तुम नहीं कर सकते, तुम्हें नहीं करना, तुम्हारी गलती होगी, ये तो ठीक नहीं। तो आपने क्या सिखाया उसे, जो वह नहीं कर पाता है तो ये तो आपकी गलती है, उसकी नहीं है। उसे इतना तो सक्षम बनाना चाहिए कि आपने जो कुछ भी सिखाया है वह कर सके। ये नहीं कर सकता तो ये गलती उसकी नहीं, उसके गुरु की है। तो यहां ये बात कह रहे हैं कि भाई हम ख्याति और प्रभाव की दृष्टि से हमारे शिष्यों से हम कम प्रभावी हैं, उससे हमसे ज्यादा उनकी नामना हो, कीर्ति हो, उनकी ज्यादा प्रशंसा हो हमसे, जिससे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन की प्रशंसा होती है, गुरु द्रोण की प्रशंसा नहीं होती। आपने ऐसा जितना महत्व महाभारत में अर्जुन को मिला है उतना उनके गुरु को नहीं मिला। उनकी अर्जुन की प्रशंसा होती है कि वह सर्वश्रेष्ठ, विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। तो गुरु तो यही चाहते हैं कि उनका शिष्य महान बने, उनसे भी महान बने, लोग शिष्य के नाम से गुरु को जाने, शिष्य उसे भी उसके नाम को सब पहचाने। जैसे पहले कई साल पहले अमिताभ बच्चन है, उनको लोग नहीं जानते थे। वह कहा करता था कि वे सुप्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन जी का बेटा। बार बार उसे कहना पड़ता था, उसकी वही पहचान थी कि वह हरिवंश राय बच्चन का बेटा है, इसलिए फिल्मों में काम मिलता था। हमारे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, उनके
वे चिट्ठी लिख देते थे कि जाओ ये चिट्ठी लेकर। तो ये चिट्ठी लेकर आते थे और उसमें लिखा हुआ होता था कि सुप्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन का बेटा है, फिल्मों में काम हो तो उसे छोटा मोटा काम दीजिए। तो ऐसी चिट्ठी लेकर जाना पड़ता था, उनके पिताजी का नाम देना पड़ता था। आजकल हम उसे जानते ही नहीं, हरिवंश राय। आजकल तो हम ऐसा कहेंगे कि अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन, तो उनके बेटे के नाम से उनके पिताजी जाने जाते हैं। गुरु द्रोण अर्जुन के गुरु के नाम से जाने जाते हैं। अर्जुन महान हुआ इसलिए वे महान हुए। अमिताभ की परंपरा तो आगे बढ़ी है, आजकल उनका बेटा भी उनके नाम से जाना जाता है, अमिताभ बच्चन का बेटा है। अभी तक अभिषेक ने ऐसा साबित नहीं कर दिखाया कि मेरे पिता अमिताभ बच्चन है। अभिषेक के पिता अमिताभ बच्चन, अमिताभ कौन? तो लोग ऐसे नहीं कह सकते कि अभिषेक के पिता, उल्टा कहना पड़ता है अभिषेक कौन है? तो अमिताभ बच्चन का बेटा है, खुद का कोई नाम नहीं। तो ये चाहते हैं गुरु के उनका शिष्य महान बने, शिष्य के नाम से गुरु को जाना जा सके। तो हमसे भी वे आगे बढ़े। तो वंश परंपरा ये हमारी शिष्य परंपरा से हमें अधिक प्रिय है, और ख्याति और प्रभाव में हम सदा यही चाहते हैं कि हम अपने शिष्यों से कम प्रभावी रहें, ये हम चाहते हैं। यानी कि हम यही चाहेंगे कि भाई संसार में जितना नाम मैंने कमाया है ना, उससे कहीं अधिक मेरे पिता कमाए। मुझे लगता है आप हिंदुस्तानी नहीं। देखिए कि हम दूसरों को चाहते हैं कि मुझसे अधिक उनका नाम हो। शिष्य भी ऐसा चाहते हैं, ऐसा चाहता है कि उनके गुरु का नाम महान। गुरु भी यही चाहते हैं कि उनका शिष्य का नाम महान, शिष्य कुछ बने, जिससे गुरु का गौरव बढ़ेगा कि ये इसके गुरु कौन है, लोग पूछेंगे। तो यहां ये साफ कह देते हैं गावा कि मुझे लगता है कि आप हिंदुस्तानी नहीं हैं। हिंदुस्तानी होते तो ये प्रश्न ही नहीं करते कि अपने शिष्य को हरा कर दिखाओ। ये भावना तो गुरु में रहती ही नहीं। तो आप हिंदुस्तानी नहीं हैं। तो यहां गामा ने जो बात की वही हमारी भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा रही है। आगे देखिए कि भारत में गुरु शिष्य संबंध का यह भव्य रूप आज साधुओं, पहलवानों और संगीतकारों में थोड़ा बहुत ही सही पाया जाता है। अंडरलाइन कीजिए, आजकल इसका स्वरूप दिखाई नहीं देता, ये देखने को नहीं मिलती। ये परंपरा हाँ यहां दिखाई देती है साधुओं में, पहलवानों में और संगीतकारों में थोड़ा बहुत ही सही पाया जाता है। भगवान रामकृष्ण वर्षों योग्य शिष्य पाने के लिए प्रयत्न करते रहे, वर्षों तक रोते रहे महाकाली के सामने कि मुझे सर्वश्रेष्ठ शिष्य प्रदान कर मां। तो महाकाली के सामने वह रोते रहे, प्रयत्न करते रहे, और उनके जैसे व्यक्ति को भी उत्तम शिष्य के लिए रो रो कर प्रार्थना करनी पड़ी थी। महाकाली के सामने रो रो कर प्रार्थना की थी कि मुझे कोई उत्तम शिष्य तू प्रदान कर। इसे ये समझा जा सकता है कि भाई एक गुरु के लिए उसका शिष्य कितना महंगा होता है, कितना महत्वपूर्ण होता है। गुरु के लिए शिष्य बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। संतान प्राप्ति वर्ग उन्हें दुख नहीं देता। संतान की प्राप्ति ना हो, निसंतान रहे तो ये दुख नहीं होता। पर बगैर शिष्य के रहने के लिए भी एकदम तैयार नहीं होते। अंडरलाइन कीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है।
संतान प्राप्ति हो या ना हो उसका उतना दुख नहीं रहता जितना दुख उसे शिष्य ना मिले उसका दुख रहेगा। तो शिष्य संतान से भी महत्वपूर्ण है। तो उतना दुख नहीं देता जितना ये शिष्य नहीं मिला उसका दुख होता है। तो शिष्य कितना महत्वपूर्ण होता है, कितना महंगा होता है। तो इस संबंध में भगवान ईसा का एक कथन सदा स्मरणीय है। भगवान ईसा यानी यीशु ख्रिस्त, उन्होंने क्या कहा था अमलेखी जी? उन्होंने कहा था कि भाई मेरे अनुयायी जो हैं लोग मुझसे कहीं अधिक महान हैं और उनकी जूतियां होने की योग्यता भी मुझ में नहीं है। मेरे शिष्य, मेरे अनुयायी, फॉलोअर्स, ये फॉलोअर्स जो है मुझसे कहीं अधिक महान, उनकी जूतियां, पैरों की जूतियां होने तक की योग्यता मुझ में नहीं है। इतनी विनम्रता। ये भगवान यीशु स्वीकार करते हैं कि उनके शिष्य, उनके अनुयायी उससे महान, उनकी जूतियां होने की भी मुझ में क्षमता नहीं है, उनकी जूतियां होने की योग्यता भी मुझ में नहीं है। यही बात है कि भाई गांधी जी बनने की क्षमता जिनमें है ना, उन्हें गांधी जी अच्छे लगते हैं। इनमें ऐसे गुण है, गांधी जी बनने की क्षमता जिनमें पड़ी है उनको ही गांधी जी अच्छे लगते, सबको नहीं लगते। और वे ही उनके पीछे चलते भी हैं, वे ही उनका अनुसरण करते, उनके मार्ग पर चलते हैं। विवेकानंद सिर्फ उन्हें पसंद आएंगे जिनमें विवेकानंद बनने की अद्भुत शक्ति निहित है, जिनमें शक्ति पड़ी हुई है। विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद बनने की क्षमता जिसमें पड़ी है उससे ही विवेकानंद जी अच्छे लगते हैं, सबको नहीं लगते। समझ में आ रही है बात? कि जिनमें ये क्षमता पड़ी है ना उन्हें अच्छे भी लगते हैं। इतना ही नहीं, उनका अनुसरण भी करते हैं, उनके दिखाए मार्ग पर भी वे चलते हैं, क्योंकि उसमें ऐसी क्षमता निहित है, पड़ी हुई है। आगे देखिए, कविता के मर्मज्ञ और रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं। कविता के मर्मज्ञ और रसिक, ये कवि सर्जक से भी महान होते हैं। कविता के मर्मज्ञ या रसिक, उसका आनंद उठाने वाला, ये सुनकर प्रसन्न होने वाला श्रोता कवि से महान होता। हमारी समझ में नहीं आ रही है बात। हम तो ये कविता पढ़ते हैं, काव्य सुनते हैं, पढ़ते हैं, रसास्वादन करते हैं, तो हम उससे महान कैसे हुए? कवि से महान कैसे हुए? उन्होंने तो सर्जन किया है, कविता बनाई, हम नहीं बना पाते, तो हम उससे महान कैसे? देखिए, तो ये कविता है, उनके मर्मज्ञ और रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं। और संगीत के जो पागल सुनने वाले हैं श्रोता, ये श्रोता ही स्वयं संगीतकार से अधिक संगीत का रक्षा स्वादन करते हैं। बहुत सही बात उदाहरण दिया कि संगीत के आप श्रोता है। मान लीजिए आप शास्त्रीय संगीत आपको पसंद, आप सुनते, आपको रागों का ज्ञान है, आप अलग अलग कलाकारों से ये शास्त्रीय संगीत सुनते हैं, उनका रसास्वादन करते हैं, तो आपका अनुभव उस एक संगीतकार से कई गुना ज्यादा हो जाता है। आपने जितना सुना है ना उतना उस संगीतकार ने भी नहीं सुना होगा, उससे ज्यादा आपके पास अनुभव है, आपके पास रागों का ज्ञान है। वह गलती करेगा तो तुरंत आपके कानों को पता चल जाएगा कि ये ठीक नहीं है। वह गलती कर सकते हैं लेकिन आपके कान नहीं कर सकते।
तो ये तो संगीतकार से भी अधिक ज्ञानी है श्रोता। उन्होंने तो कई संगीतकारों को सुना, अनुभव है उसके पास, रसास्वादन ज्यादा किया है। उतना एक संगीतकार जो बजाता है उसने इतना नहीं सुना जितना आपने सुना। तो ये श्रोता महान है, संगीतकार नहीं। यहां पूज्य नहीं पुजारी ही श्रेष्ठ है। अंडरलाइन कीजिए, पूज्य। पूज्य यानी जो पूजने योग्य हो वह, उसे बोलते हैं पूज्य। ये पूजने योग्य। और पुजारी, पुजारी का अर्थ होता है पूजा करने वाला। तो यहां तो हम इनकी पूजा करते हैं, इसकी कोई पूजा नहीं करता, लेकिन महान तो ये है, ये नहीं। ये कहना चाहता, समझ में आ रहा? पूज्य नहीं पुजारी श्रेष्ठ। ईश्वर को छोड़कर पुजारी की सेवा करें, आजकल तो ऐसे ही करते हैं। हम भगवान के लिए भोग लेकर जाते हैं, भगवान को खाते नहीं, कुछ आप जानते हैं। उसे लड्डू, गणपति की मूर्ति लड्डू रखेंगे, लड्डू खा नहीं लेते, ये तो पुजारी ले जाता है, वही खाता है। फूलों की माला पहनाते हैं या आभूषण वस्त्र, ये सब कहां जाता है? भगवान को लेकर नहीं जाते सब, ये पुजारी के पास जाता है या मंदिर की व्यवस्था जो है वहां ये सब कलेक्ट होता है। लेकिन कहने की बात यह है कि ये पूजा करने वाला पुजारी व ईश्वर जो पूज्य है उससे श्रेष्ठ कैसे? तो लोग पुजारी की ही पूजा क्यों न करने लगे? ईश्वर की पूजा क्यों करते हो? मंदिर में तो बस साक्षात होता है, जवाब देते हैं, पुजारी बोलते हैं, हमारी बात सुनते भी है। ये पत्थर की मूर्ति तो कुछ सुनती भी नहीं। तो श्रेष्ठ कैसे है वो? पुजारी को श्रेष्ठ कहा? ये बात समझने के लिए ये ज्ञान से पढ़ना पड़ेगा। फिर से देखिए कि कवि, ये लेखक क्या कहना चाहते हैं कि पहले उसने कहा कि ये कविता के मर्मज्ञ और रसिक, ये संगीतकार या कवि जो है उससे महान संगीतकार है, उससे ये सुनने वाला जो है वह अधिक श्रेष्ठ है। यहां पूज्य नहीं पुजारी श्रेष्ठ है, और यहां सम्मान पाने वाले नहीं लेकिन सम्मान देने वाले महान। हमारे यहां तो एक परंपरा है, रोज देखते जो सम्मान प्राप्त करते हैं, फूलों का हार उसे पहनाया जाता है, उच्च स्थानों पर बिठाया जाता है, शाल अर्पण की जाती है, पुष्पगुच्छ अर्पण किए जाते हैं, और बैठक उसकी व्यवस्था होती है। उन्हें हम महान मानते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं और महान मान लेते हैं। वास्तव में ऐसा नहीं। जो उसे सम्मानित करता है ना वही महान है, सम्मान पाने वाला नहीं, सम्मानित करने वाला महान। ये पूज्य नहीं, उसे पूज्य बनाने वाला पुजारी, उसकी पूजा करने वाला पुजारी महान। पुजारी के कारण ही वह पूज्य कहलाते हैं। उनकी महिमा बढ़ती है, वह महिमा गान करता है, लोगों में आस्था बनाए रखता है। पुजारी के कारण ये पूज्य महान। तो यहां सम्मान पाने वाला नहीं, सम्मान देने वाले महान है। स्वयं पुष्प में कुछ नहीं होता, पुष्प का सौंदर्य है उससे आने वाले, जो पाने वाले हैं उसकी दृष्टि में होता है। आने वाला निकाल दो, पाने वाले निकालो, ये गलत है। तो हमारे पाठ्य पुस्तक में बहुत सारी गलतियां होती हैं। तो जो पुष्प पाता है उनकी दृष्टि में ये फूल है वह सुंदर है, स्वयं फूल में कुछ नहीं होता, वह उसकी दृष्टि में सुंदर है,
इसलिए फूल सुंदर, उसकी दृष्टि में सुंदर नहीं है तो फूल सुंदर नहीं है। कोई रंग है, ये रंग सभी की दृष्टि में अच्छा नहीं है। आपने देखिए, आपका फेवरेट कलर अलग होगा, दूसरे का अलग होगा। आपके लिए ये कलर अच्छा है, दूसरे के लिए नहीं है। आपके लिए सुंदर है, दूसरे के लिए नहीं हो सकता वह रंग या कलर। तो ये पुष्प जो पाने वाला है उसकी दृष्टि में सौंदर्य होता है। स्वयं पुष्प में कुछ नहीं होता, दुनिया में कुछ नहीं है। जो कुछ भी है ना, हमारी यह चाह में है, हमारी दृष्टि में है। दुनिया में कुछ नहीं है। जो कुछ है हमारी आंखों में, हमारी दृष्टि में, हमारी चाह में है। यह अद्भुत भारतीय व्याख्या है ना, अजीब सी लग सकती है, समझ में नहीं आ रही, अजीब लगती है, हमारे गले के नीचे नहीं उतर पाती हम, लेकिन अजीब लगती है, लेकिन सच्ची है। पर हमारे पूर्वज सदा इसी पथ के यात्री रहे हैं। अंडरलाइन कीजिए कि हमारे पूर्वज यानी हमारे पहले जो जन्मे हैं वे पूर्वज, पूर्वज और अनुज भी कहते हैं। वैसे तो इसका विरुद्धार्थी शब्द है अग्रज और अनुज। तो हमारे पूर्वज जिनका जन्म हुआ है वे हमारे पूर्वज इसी मार्ग पर चले। ये हमारी संस्कृति थी जो हम भूल चुके हैं। आज हम पूज्य पत्थर की मूर्ति को ही मान बैठे हैं, पुजारी को इतना महत्व नहीं दिया। पुजारी श्रेष्ठ है, मंच पर सर्वश्रेष्ठ स्थान पर, सर्वोच्च स्थान पर बैठा हुआ वक्ता या नेता वह महान नहीं है। उसे महान बनाने वाले, उस स्थान तक पहुंचाने वाले ये श्रोता या दर्शक जो है, उसके अनुयायी जो है, वे महान, उनके कारण वे महान बना। वह महान तब बन पाया है कि उनके अनुयायी, उनके श्रोता, उनके शिष्य, उनके सेवक, उनके कारण वह महान बना। तो महान तो ये है कि जिन्होंने ये मान सम्मान उन्हें दिया। यदि मान सम्मान देने वाला ही ना हो तो कौन महान बनेगा? मंदिर है, उसमें मूर्ति है, ईश्वर है, लेकिन उसकी पूजा करने वाला कोई नहीं है, पुजारी नहीं है, तो उसे कौन मान सम्मान देगा? कोई पूजने वाला ही ना हो, उसे पूजता हुआ, उसकी सेवा करता हुआ देखकर दूसरे लोग भी आएंगे और वे भी पूजने लगेंगे। तब ये ईश्वर का महत्व बना रहता, तब वह महान बनता, तब मंदिर का महत्व बढ़ता। कोई ना हो तो अकेला ईश्वर, ये कोई उसका महत्व नहीं रह जाता। पत्थर की मूर्ति होती है और जयपुर, उदयपुर, हाँ खास करके जयपुर आसपास आप जाएंगे ना तो ये बड़े बड़े भगवान रोड की साइड में पड़े हुए होते हैं पत्थर के, अभी बन रहे हैं, मूर्तियां बन रही, उसकी कोई वहां पूजा नहीं करता, कोई उस पर बैठ जाता है, कोई उस पर बैठकर खाना खा लेता, नाश्ता कर लेता है। तो वहां उसकी कोई पूजा नहीं होती, इसलिए वहां पे बाहर नहीं है। यहां मंदिर में बैठ जाएंगे, पुजारी पूजा करने लगेगा, तब वह महान बन जाएगा। कड़वा है वह सच्चा है, ये वास्तविकता है, ये हमारी संस्कृति थी, उससे हम भूल चुके। हमारे पूर्वज इसी पथ पर चले हैं, इसके यात्री रहे हैं। उत्तम जो गुरु है उसमें जाति भावना भी नहीं रहती। अंडरलाइन कीजिए कि जो उत्तम गुरु है उसमें ऐसी भावना, जाति भावना नहीं रहती। कितने ही मुसलमान पहलवान हैं, उसके हिंदू चेले हैं,
और संगीतकारों के मुसलमान शिष्य भी रहे। मुस्लिम पहलवान उनके हिंदू शिष्य चले, मुस्लिम संगीतकार उनके कई हिंदू शिष्य रहे हैं। उनमें ऐसी भावना नहीं है कि ये मैं मुसलमान हूं, ये हिंदू है, मैं ऐसे क्यों शिष्य बनाऊं, क्यों सिखाऊं, ऐसी भावना उत्तम गुरुओं में नहीं रहती। यहां परख गुण की होती है, साधना की होती है और प्रतिभा की होती है। भक्ति और श्रद्धा की ही कीमत है, न कि जाति, संप्रदाय, आचार विचार या धर्म की। अंडरलाइन कीजिए कि यहां जो है गुण की परख होती है, साधना की परख होती है, प्रतिभा की परख होती है और भक्ति और श्रद्धा की ही कीमत होती है यहां, न कि जाति संप्रदाय की, आचार विचार की या धर्म, उसकी कोई कीमत नहीं होती यहां, उसका कोई महत्व नहीं। आप किस जाति हैं, किस धर्म से, आपके आचार विचार क्या है, आपका खान पान क्या है, आप मंदिर में जाते हैं या मस्जिद में जाते हैं, ये कोई बात महत्वपूर्ण नहीं है उनके लिए। तो मुझे क्या लिखाया था एक विद्वान मुसलमान ने, ये हमारे लेखक आनंद शंकर माधवन कहते हैं कि एक विद्वान मुसलमान, उन्होंने मुझे लिखवाया था, उन्होंने कभी नहीं ये सोचा था कि ये हिंदू है और पहले इसे मुसलमान बनाना चाहिए। शायद ये डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात कर रहे हैं, जो हमारे